मौका। मंदिर तैयार, अब भजन कीर्तन होगा। संभल की जमीन में दफन सच्चाई अब एक एक कर दुनिया के सामने ये बता रही है कि संभल में सनातन की जड़ें यहाँ की जमीन में बहुत अंदर तक है। सिर्फ मंदिर और कुएं ही नहीं, बल्कि संभल की गलियां भी चीख चीख कर कह रही हैं कि अब समय सनातन का आ गया और उसकी सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक किसी तहखाने की मोहताज नहीं है। कार्तिकेय मंदिर से शुरू हुई कहानी बांके बिहारी मंदिर तक पहुंची और फिर वहां से 200 मीटर की दूरी पर मिली बावड़ी पर फिलहाल रुकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि चंदौसी में आज भी बावड़ी की खुदाई जारी रहेगी। बगल में बांके बिहारी का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई हो चुकी है। शनिवार को यानी कल वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम है। सनातन संगठन की ओर से कार्यक्रम का ऐलान है। इस मंदिर से बावड़ी करीब 200 मीटर की दूरी पर है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जो बांके बिहारी का मंदिर मिला था, जो खंडहर में तब्दील हो चुका था, अब देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जल्दी पूजन पाठ का कार्यक्रम भी देखिए शुरू किया जाएगा। बांके बिहारी के यहाँ पर जयकारियां यहाँ पर लगने लगे हैं। राधे रानी सरकार की जयकारों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। तमाम स्थानीय लोग के बीच देखिए जो चर्चाओं के विषय में ये बांके बिहारी का मंदिर है, लोगों में भी काफी खुशी है कि यहाँ पर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद एक बार फिर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो जो लगातार मंदिर को पुनर्जीवित करने की बात कही गई, अब लग रहा है कि इनका सपना अब देखिए धीरे धीरे साकार अब होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जुमे को लेकर एक बार फिर संभल में अलर्ट है। भारी तादाद में पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है ताकि आज भी बिना किसी हंगामे के सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आरजे की मौत मिस्ट्री को लेकर के। जी हां, आरजे सिमरन, जिसका जो शव है वो गुरुग्राम की उनके अपार्टमेंट में मिला है, जिसके बाद तरह तरह के सवाल जो है पुनीता खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरजे सिमरन जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए और साथ ही साथ अपने रील्स के लिए काफी फेमस सोशल मीडिया पर रही हैं, लेकिन अचानक से जब खबर आती है कि उनकी जान चली गई है, इसके बाद लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। आखिर मर्डर मिस्ट्री उनकी मौत को लेकर क्या है, सवाल हर कोई पूछ रहा है। आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। मशहूर आरजे ने लगाई फांसी। गुरुग्राम के फ्लैट में मिला शव। लोग कहते थे जम्मू की धड़कन। मैंने अपनी जिंदगी की लंका लगा के रखी है भाई, मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि ये वाली तो मैंने खराब कर दी। पेशे से रेडियो जॉकर सिमरन ने जब मजाक में इस वीडियो को ठीक 6 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया था, तब शायद उसको अंदाजा भी न था कि कुछ दिन बाद ऐसे हालात भी होंगे जब वो सच में इस दुनिया में नहीं रहेगी और शायद फिर से उसे पुनर्जन्म लेना पड़े। मजाक में कही सिमरन की बात आज सच साबित हुई। बेहद कम उम्र में सोशल मीडिया से लेकर रेडियो की दुनिया में अपना बड़ा नाम करने वाली आरजे सिमरन का शव उनके गुरुग्राम स्थित फ्लैट में फंदे से लटकता मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस की टीम ने जांच के बाद बताया, गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किराए के मकान में रहने वाली जम्मू कश्मीर की आरजे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह ने बुधवार शाम को खुदकुशी कर ली। पुलिस को शव के बारे में पार्क अस्पताल से रात 10:30 बजे कॉल आई। पुलिस को सिमरन के फ्लैट से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही सिमरन के परिवार ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने कहा कि सिमरन कुछ समय से परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया और इसके लिए उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहने वाली आरजे सिमरन के करीब 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम के बायो में उन्होंने जम्मू की धड़कन लिख रखा है, जहां उन्होंने 13 दिसंबर को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें समुद्र किनारे वो डांस कर रही थी। इस वीडियो में कैप्शन में खुद को हंसी न रोकने वाली एक लड़की का भी जिक्र किया था।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाली और हंसमुख लड़की के जीवन में ऐसा कौन सा दुख आया जो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। सवाल ये भी कि सिमरन के परिजन जिस परेशानी का जिक्र कर रहे थे आखिर वो क्या थी। हालांकि इन सवालों का सही जवाब या तो सिमरन के परिजनों के पास होगा या फिर सिमरन की जिंदगी के साथ वो जवाब भी खत्म हो जाएंगे जिसमें उसकी मौत की वजह छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मशहूर आरजे की मौत की मिस्ट्री आखिर है क्या वजह रही जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं। गुरुग्राम के फ्लैट में फंदे से लटका मिला शव। आपको बता दें, फंदे पर यह शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। बुधवार देर रात घटना की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों का आना शुरू हो गया। जो आसपास परिवार के लोग हैं वो भी पहुंचे। सिमरन को पाक हॉस्पिटल में ले जाया गया, हालांकि जान नहीं बच पाई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे कि एक हंसमुख लड़की आखिर क्या वजह रही कि उसने मौत को गले लगा लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किराए के फ्लैट में रह रही थी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और रेडियो जॉकी ये सिमरन थी और 25 साल की सिमरन के इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स थे। आप समझिए कि किस तरीके से फैन फॉलोइंग थी, यानी कि शो की लहर इनके फैंस के बीच में भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। झांसी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। मालगाड़ी यार्ड में जा रही थी। मालगाड़ी के डिरेल होने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई। झांसी में रेलवे अंडर ब्रिज के पास नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के पलवल में अदानी गैस पाइपलाइन में हुई लीक। जमीन की खुदाई के दौरान गैस हुई लीक। शामली में ओवरलोड डंपर की टक्कर से 2 की मौत। बाइक सवार युवक और 1 महीने की बच्ची की मौत। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूल बस के ऊपर पलटी। हिमाचल के चंबा में कूड़ा प्लांट में लगी आग। नगर पालिकाओं ने बनाई कूड़ा प्लांट में रखी मशीनें जलकर खाक हुई। मध्य प्रदेश के दमोह छतरपुर हाईवे पर ऑटो और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 अवैध कॉलोनियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों के लिए काटे जा रहे थे प्लॉट। और खबर सहारनपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। लखीमपुर पहुंची पीलीभीत पुलिस की टीम। आतंकी